नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाल शैली के बारे में, जिसमें हम पाल शैली पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम पाल शैली के पॉइंट टू पॉइंट और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल पार की नज़र और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाल शैली के बारे में, जिसमें हम पाल शैली के बारे में व्याख्यात्मक और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल के समय इन पोथियों का चित्रण हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों, धीमान और उसके पुत्र बितपाल ने इस शैली को पनपने में सहायता प्रदान की, या ये कह सकते हैं आप, धीमान और उसके पुत्र बितपाल ने इस शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र थे: बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाल कालीन चित्रकला बिहार और बंगाल में लिखी गई। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाल कला कहाँ की है, या पाल कला चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई, बिहार, बंगाल और नेपाल। तो दोस्तों जो इसका उत्तर लिखा जाता है वो बंगाल लिखा जाता है। साथ ही अगला है दोस्तों, बुद्ध शैली के अंतिम चित्र भी पाल शैली से प्राप्त होते हैं। साथ ही अगला पॉइंट है, पाल शैली को पूर्वी शैली या एक अन्य नाम नाग शैली के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि नाग शैली को किस नाम से जाना जाता है, या पाल शैली का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों पूर्वी शैली या नाग शैली जो है वो पाल शैली का एक अन्य नाम है। साथ ही दोस्तों अगला पॉइंट है, पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो दोस्तों जो पाल शैली के चित्र थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तथा यहाँ के चित्रों में अजंता शैली का प्रभाव विद्यमान है। तो दोस्तों प्रश्न जो होता है कि पाल शैली में या पाल चित्र में किस शैली का प्रभाव विद्यमान है या किस शैली का प्रभाव है, तो दोस्तों पाल शैली में जो है वो अजंता शैली या अजंता के चित्रों का प्रभाव है। अगला पॉइंट है, इस शैली के प्रमुख सचित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इस शैली में जो प्रमुख ग्रंथ सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, पारग्रम, पारमिता, पंचशिखा, साधना माला, करणदेव गुहा है। साथ ही दोस्तों पाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो पाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो धीमान और उसका पुत्र बितपाल थे। इसके पाल पांडुलिपि पर चित्रित की गई। तो पाल पांडुलिपि थी दोस्तों, उसे ताल पत्रों पर या तार पत्रों पर या पोथियों पर चित्रित किया गया। तो यहां पर इसका उत्तर है कि पाल पांडुलिपि ताल पत्रों पर चित्रित की गई। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली का विषय बौद्ध धर्म रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाल चित्रों की माप 22.25 इंच और 4.25 इंच है। साथ ही स्फुट चित्र बंगाल के पटचित्र कहलाते हैं, या बंगाल के जो चित्र हैं उन्हें स्फुट चित्र कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान व बितपाल को पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है दोस्तों, पाल वंश का सबसे प्रभावशाली राजा महिपाल था।
अगला पॉइंट है नेपाल से प्राप्त होने वाले महायान ग्रंथों में स्वर्ण एवं रजत रंगों का अत्यधिक या अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है दोस्तों, पाल शैली में सवा चश्म चेहरे और लंबी नाक बनाई गई है। अगला है दोस्तों, इस शैली में चित्रित ग्रंथ ताल पत्रों पर लिखे गए। ताल किस पे लिखे गए? ताल पत्रों पर। ताल पत्र पर पोथियां देवनागरी लिपि में लिखी गई। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ताल पत्र की जो पोथियां थी वो किस लिपि में लिखी गई, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी गई। अगला है विनय पटिक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो विनय पटिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया। अगला है दोस्तों, पाल पांडुलिपि का प्रमुख विषय प्रज्ञा पारमिता था। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। चर्चा करने के लिए तो पाल शैली के विषय में और हम ढेर सारी और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो महत्वपूर्ण है, मैंने इस वीडियो में सिर्फ उतना ही लेने की कोशिश की है। अगर मेरे दोस्तों या मेरे मित्रों को इसमें कुछ और ऐड कराने का मन हो या कोई और टॉपिक पे चाहते हो तो प्लीज वो कमेंट्स करें। मैं उसी से संबंधित टॉपिक पर या उसी से आगे पाल शैली में मैटर पर अगला आने वाला वीडियो बना सकता हूं या मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।